तो जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो है हमारा रिवीजन चल रहा है, अभी हमारा रिवीजन चल रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज हमें क्या क्या रिवीजन करना है। और इस वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारा 9वां दिन है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि एसएससी जीडी का कल शाम को रिजल्ट आया। तो जिसका भी था, जिन लोगों का भी था, जिनका हो गया, उन सबको बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अपना फिजिकल तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल भी अगर जिनका हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी वो फिजिकल के लिए भी बुला सकते हैं। तो इतना मत समझिएगा कि आप 2-3 महीने आपके पास है। तो जिनका हो गया उनका फिजिकल बहुत कम समय में ले लिया जाएगा। और एक बात, जिनका नहीं हुआ है तो मैं बस यही चीज़ कहूँगा भाई, आप लोगों ने अब देख ही लिया होगा कि कट ऑफ कितनी हाई गई थी। 136 गई थी ओबीसी की। 136 का मतलब 2 छक्के 12, 2 8 16 यानी 68 क्वेश्चन। सोच लीजिए कि 60 में मतलब 160 में 136 मेरिट जा रही है। तो कितना खतरनाक कंपटीशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस में लिए जिनका नहीं हुआ है भाई, अभी भी टाइम है। यूपी पुलिस में अपना जान लगा दीजिए। अब बहुत टाइम नहीं, दिन रात एक कर दीजिए। एक चीज़ आप लोगों को उनको अनुभव हुआ है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो बहुत ख़राब लगता है जब रिजल्ट चेक करते हैं और बहुत उम्मीद होती है और उसमें नाम नहीं आता है। तो इतना बुरा लगता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। रोने का मन करता है लेकिन आंसू नहीं गिरते, इतना तकलीफ होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेहनत कर लीजिए। यूपी पुलिस में बहुत अच्छा चांस है। अगर जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ अभी से भी टाइम है, पूरा जी जान लगा दीजिए। यूपी पुलिस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो हिम्मत मत छोड़िए, यूपी पुलिस में पूरा अपना जान लगा सकते हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट के बारे में यही सब कहना था कि इतना हाई कट ऑफ गया है, उसको देख के तो समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में भी आराम से सीटें मिल जाएगी, इसमें भी कंपटीशन उसी लेवल का रहेगा अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो, ठीक है। तो कंपटीशन तो यहाँ भी रहने वाला है, इतना जल्दी सिलेक्शन नहीं होने वाला इसमें भी। जो मेहनत करेगा उसी का होगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपना आज का टारगेट देख लेते हैं। तो आज हमारा 9वां दिन। तो सबसे पहले हिंदी में क्या करना है, तो हमने इससे पहले सांप, कपड़ा, रात और बिजली ये परिभाषित कर लिया, जिसे आपको अच्छे से रिवीजन करना है। कल हमने आग का परिभाषित किया है, तो आग का हम रिवीजन कर लेते हैं। अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, जातवेद, शिखी, वहनी। आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, जातवेद, शिखी, वहनी। आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, जातवेद, शिखी, वहनी। फिर इससे आगे परिभाषित करना है जलन, डाह, द्वेष, रस्क, हसद, मत्सर, कुड़न। जलन, डाह, द्वेष, रस्क, हसद, मत्सर, कुशन। तो ये तो हमारा कल का था। आज हमें करना है वायु और चोर का। तो हवा, पवन, समीर, अनिल, बयार, मारुति, प्रभंजन, प्रकंपन, समीकरण, वात, पवमान। हवा, पवन, समीर, अनिल, बयार, मारुति, प्रभंजन, प्रकंपन, समीर, वात, पवनाम, ठीक है। फिर चोर का रजनीचर, तस्कर, मोशक, खनक, कुंभिल, दस्यु। ये कैसे याद करना है मैंने कई बार बता दिया है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है और 15-20 बार लिखना है, 15-20 बार बोलना है, 3-4 बार दिमाग में बोलना है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आज आपको क्या करना है, तो आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे अनकार्थिक समानार्थी, तो वो सब हम ऐड करके चलेंगे। कल से हम अनकार्थिक समानार्थी भी लेके चलेंगे, ठीक है। फिर सर्वनाम करना है। कल हमने संज्ञा कराया था, आज सर्वनाम करना है। तो इसके लिए भी केवल 1 दिन का टाइम है सर्वनाम के लिए, तो आज आपको ख़त्म करना है, ठीक है। फिर मुहावरे आपको करने हैं, फिर परिवाची आपको कर लेना है। फिर तुलसी, कल हमने प्रेमचंद की रचनाओं को करा था, आज तुलसी जी की रचनाओं को कर लेंगे। तो आपको प्रेमचंद और तुलसी जी की दोनों को रचनाओं को एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो प्रेमचंद का कल किया था, आज आपको रिवीजन कर लेना है और तुलसी जी की रचनाओं को कर लेना है, ठीक है। तो कल भी हमने प्रेमचंद की रचनाओं को किया था, आज भी हम देख लेते हैं, इसे रिवीजन करना है। तो गोदान, कमानी, रंग भूमि, गबन, सेवा सदन। गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, सेवा सदन। शतरंज के खिलाड़ी, निर्मला, प्रेमाश्रय, पूछ की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा। तो ये हो गया प्रेमचंद की रचनाएं, जिसे आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आज हमें जो करना है वो तुलसी जी की रचनाओं को करना है, ठीक है। तो तुलसी जी की रचनाएं दे रखी हैं यहाँ पे 12 ही हैं टोटल। रामचरितमानस, रामलला नछु, वैराग्य संदीपनी, वैरव्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो ये टोटल 12, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी में। तो हम चलते हैं अपने जीके और जीएस पे। तो चलिए यहाँ पे जीके और जीएस में देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है।
तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, संविधान में संसद करना है। तो हमने उपराष्ट्रपति तक कर लिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अब उसके बाद हमें संसद करना है। तो संसद में लोकसभा राज्यसभा इन सब चीज़ों के बारे में करना है। तो शायद अनुच्छेद 1 से लेके आगे जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में करना है। तो हमने कल 69 अनुच्छेद तक कर लिया था, 69 अनुच्छेद तक कर लिया था। आज आपको उससे आगे करना है। तो कोशिश करिएगा 100 तक करने का, अनुच्छेद 100 तक आप लोगों को देखना है, ठीक है, कि अनुच्छेद 100 तक क्या दे रखा है। उसके बाद इतिहास में दिल्ली सल्तनत आपको करना है, जैसे तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, इन सब चीज़ों के बारे में आपको करना है, ठीक है। फिर इतिहास यूपी जीके का क्लास नंबर 9 आपको करना है, यूपी जीके का क्लास नंबर 9। फिर 40 क्वेश्चन संविधान के, 40 क्वेश्चन इतिहास के, 40 क्वेश्चन भूगोल के आपको प्रीवियस ईयर के लगाने हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनगणना आपको करना है। तो जनगणना का एक पीडीएफ मैंने बना रखा है, नोट्स बना रखा है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो जनगणना आपको करना है, भारत की जनगणना, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 55 प्रश्न लगाने हैं। रीजनिंग में आपको 55 प्रश्न लगाने हैं, 55 प्रश्न के प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं हर बार आपसे कहता हूँ, इस बार फिर से वही कहूँगा कि रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में बहुत ज़रूरी है रीजनिंग को मजबूत करना, क्योंकि रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इसी का है। 55 क्वेश्चन अकेले लिए हुए है। तो रीजनिंग एक ही ऑप्शन है मजबूत करने का, इसे प्रैक्टिस जितना आप कर लें। आपको क्या करना है, किसी भी जगह से, किसी बुक से, किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे एग्जामपुर से, टेक्स्ट बुक से, टारगेट विद अंकित से, रोजगार विद अंकित से, कहीं से भी आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करने हैं। या तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करा रहे हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। या तो रोजगार विद अंकित पे जो सर कराते हैं वो पीडीएफ भी देते हैं। तो वो पीडीएफ चाहे तो आप उनके ऐप से डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिलेबस होना चाहिए रीजनिंग का, जो भी चैप्टर आपको ना है। जैसे आपको कैलेंडर नहीं आ रहा है तो आप सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ से देखिए और उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उस पर जाके क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। बाकी जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपका काम आने वाला है। तो रीजनिंग को डेली टाइम देना है, ठीक है। आते हैं मैथ में। तो मैथ को आपको क्या करना है, तो हमने प्रतिशत कर लिया, अब आपको लाभ और हानि करना है। तो गगन प्रताप सर से लाभ और हानि करना है, तो ये 3 दिन चलेगा, ठीक है। तो लाभ और हानि करके आप जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, तो 3 दिन तक लाभ और हानि चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, कैलकुलेशन आपको हर हाल में करना है। 1 से लेकर 29 तक वर्ग, 1 से लेकर 29 तक घन आपको लिखना है और उसे याद करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। उसके बाद अप्रैल के दिवस को आपको याद करना है। तो जनवरी फरवरी मार्च कर लिया हमने अप्रैल के दिवस आपको अच्छे से याद करना है। तो अप्रैल के दिवस आज और कल 2 दिन याद करेंगे, ठीक है। बस 2 दिन अप्रैल के दिवस को अच्छे से करेंगे। तो अप्रैल के दिवस अच्छे से याद करिएगा। तो ये अप्रैल के दिवस है हमारा। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृति यानी लीवर दिवस, 21 को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। तो ये 17 तारीख को पेपर हुआ था, मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। 17 फरवरी को 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, फिर 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो ये थे अप्रैल के दिवस, जिसे अच्छे से आपको याद करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। बाकी कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।